स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का इनडायरेक्ट मेथड। पिछले जो हमने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमने आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था, लेकिन आज जो हम करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे और इसको हम इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होगा उसमें इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बिल्कुल वही होगा जो पिछले वाला होगा, बस वहाँ पे अब हमने यहाँ पे एक्स जगह क्या यूज़ किया, डी यूज़ किया है। अब देखिए डी क्या होता है, डी इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए, यानी ए क्या है, ए आपका यहाँ पे एज्यूम्ड बिना नहीं, जो डेटा हमें मिलेगा उस पर हमें ए कोई सेंट्रिक वैल्यू को ए मान लेना है और उसको एक्स में से माइनस कर देना है, तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमें डी की मिल जाएगी तो हम डी का स्क्वायर कर लेंगे तो समीशन डी स्क्वायर मिल जाएगा, और डी को ऐड कर लेंगे तो समीशन डी मिल जाएगा। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वेश्चन आपको मार्क्स दिए हुए 40, 30, 50, 60, 35, 45 और आपसे कहा है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। और आप वैसे एग्जाम में कभी भी बोला नहीं जाता कि आप डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट मेथड से कीजिए, आप वैसे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। तो चलिए हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। ये हमारा मार्क्स एक्स है, तो अब देखिए हमें एक्स वाला तो हमने कल कर लिया था, लेकिन आज हमें डी वाला फॉर्मूले से करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे आपका। सो डी जो आपका होगा, डी क्या होता है, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, यानी डी क्या होगा आपका एक्स माइनस ए होगा। और इस इट मीन्स क्या है कि हमने मान के चलिए, हमने ये सेंट्रिक वैल्यू इसको 50 को हमने ए मान लिया, तो डी क्या होगा एक्स माइनस ए, यानी 40 माइनस 50 माइनस के 10, 30 माइनस 50 माइनस का 20, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 35 माइनस 50 माइनस के 15, और अगर 45 माइनस 50 माइनस के 5। ठीक है, अब अगर हम डी को ऐड कर लेते तो समीशन डी हमें क्या मिल जाएगा, समीशन डी हमारा हो जाएगा, देखिए माइनस के 20 और माइनस के 10, माइनस का 30, माइनस का 30 और माइनस के 20, माइनस का 50, माइनस का 20 और माइनस का 10, माइनस का 30, 30 और माइनस 20 माइनस 50, तो माइनस का 50 और प्लस का 10, तो माइनस के 40 आपका समीशन डी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर मीन्स क्या है, आपने जो डी की वैल्यू है आपने इन डी की वैल्यू का स्क्वायर करना है। इट मीन्स 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 0, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25। तो समीशन डी स्क्वायर आप इसको ऐड कर लीजिए। तो समीशन डी स्क्वायर हमें मिल गया आपका, जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो समीशन डी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 850। और एन क्या होता है, एन होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 1 2 3 4 5 6, एन है हमारा 6। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो समीशन डी स्क्वायर का वैल्यू 850 अपॉन एन, एन कितना हमारे पास 6 माइनस समीशन डी हमारे पास कितना है माइनस का 40 अपॉन एन कितना 6 और इसका होल स्क्वायर, इसका है हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब 850 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, हमने 850 को 6 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 141.67। और जब हमने 40 को 6 से डिवाइड किया और जो उसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर लिया तो वो आ जाएगा हमारा 44.44, यानी हमने इसको सोल्व कर लिया। 40 हमने इसको सोल्व कर लिया, आपको माइनस के 40 से डिवाइड कर जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर लिया तो हमारा आ गया 44.44। अब देखिए जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारा आ गया आपका 97.23, और 97.23 जब अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा हमारा, इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो 9.86, तो 9.86 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। लेकिन अगर हमें इसका निकालना है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के लिए हमें मीन भी निकालना होगा। सो मीन क्या हुआ, एक्स बार। जब हम इनडायरेक्ट मेथड सोल्व करते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता था ए प्लस समीशन डी अपॉन एन। सो ए क्या होगा, ए वो वैल्यू होगी जो हमने मानी थी, यानी हमने कितना माना था, ए को 45, हमने माना था ए को 50, तो 50 प्लस
समीशन डी हमारा कितना है, समीशन डी हमारा -40, तो -40 अपॉन n कितना 6। सो ये आपका हो जाएगा 50 प्लस माइनस माइनस, और जब 40 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, तो जब हमने 40 को 6 से डिवाइड किया तो हमारा 6.67 आ गया। और जब ये 6.67 आपकी जो वैल्यू है ये आप 50 में से माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 43.33 आपका मीन आ गया। सो मीन भी हमारे पास आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया। तो नाउ हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, यानी जो हमारा मीन आया उससे हम डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। और तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 9.86 और इसको डिवाइड करना है हमें 43.33 से। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका 0.227। तो ये हमारा आंसर आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना दूसरा लेकर चलते हैं। सेकंड है हमारा आपका डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। नाउ डिस्क्रीट सीरीज़, सेकंड हमारा डिस्क्रीट सीरीज़। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, मैंने आपको कल लास्ट उसमें बताया था वीडियो में कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारा फ्रिक्वेंसी आ जाती है डेटा के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे डी आपका वही होगा एक्स माइनस ए आपका क्या होगा एज्यूम्ड मीन, ये आपका हो जाएगा एज्यूम्ड मीन, और आपका एन होगा यहाँ पे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके लिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जब क्वेश्चन उसमें करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन आपका कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और क्वेश्चन आपका मार्क्स यानी एक्स और साथ में आपको दिया गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक्स में आपको दिया गया 30 40 50, 30 40 50 45 55 45 55 और 35। इसके साथ फ्रीक्वेंसी आपको दी गई 5 2 7 3 1 6 और आपसे कहा गया कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ए मानना है क्योंकि हमें इसको निकालना आपका डी वाले फॉर्मूले से। तो हमने इसको ए मान लिया। सो अब हमारा क्या होगा डी। सो डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो x माइनस ए यानी 30 माइनस 45 माइनस के 15, 40 माइनस 45 माइनस का 5, 50 माइनस 45 5, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10 और 35 माइनस 45 माइनस का 10। इसके बाद हमें क्या करना है, डी का स्क्वायर निकालना है, डी का स्क्वायर। सो डी का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 0, 10 का स्क्वायर 100 और 10 का माइनस का 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए हमें यहाँ पे दो टर्म निकालनी है, एक तो हमें निकालनी है एफ डी और एक हमें निकालना है एफ डी स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म आपकी फॉर्मूले में यूज़ हो रही है, एफ डी एंड एफ डी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एफ डी निकालते हैं, यानी एफ की मल्टीपल कर रहे हैं डी के साथ। तो जब हम एफ की मल्टीपल डी के साथ करेंगे तो ये माइनस का 75 माइनस का 10 35 प्लस का ये आपका 0 और आपका 10 और आपका माइनस के 7। तो जब हम समीशन एफ डी निकालेंगे, समीशन एफ डी यानी माइनस की वैल्यू एक साथ ऐड कर लीजिए, प्लस की वैल्यू एक साथ ऐड कर लीजिए, तो आपका समीशन एफ डी आएगा माइनस के 100। इसी तरीके से हम निकालेंगे एफ डी स्क्वायर यानी एफ की मल्टीपल डी स्क्वायर के साथ। तो जब करेंगे ये आपका 1125, उसके बाद 50, 175, 0 देन 100 एफ डी स्क्वायर और आपका 600। सो यहाँ पे हमारा समीशन एफ डी स्क्वायर जो है ये हमारा आया है समीशन एफ डी स्क्वायर। देख लीजिए कितना आएगा, समीशन एफ डी स्क्वायर सारी वैल्यू जब हम ऐड कर लेंगे तो समीशन एफ डी स्क्वायर आ गया हमारा 2050। और आप देखिए यहाँ पे हमें जो जब डिस्क्रीट सीरीज होती है तो एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एडिशन। तो एन आप इसको ऐड कर लेंगे
24। ठीक है, तो सबसे पहले वही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट रख दीजिए वैल्यू, समीशन एफ डी स्क्वायर यानी 2050 अपॉन एन कितना 24 माइनस समीशन एफ डी माइनस का 100 तो माइनस का 100 अपॉन 24 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब 2050 को 24 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हम 2050 को आपका 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 85.42। और जब हम 100 को 24 से डिवाइड करेंगे वो उसकी जो वैल्यू आएगी उसका जब स्क्वायर कर लेंगे, उसका स्क्वायर करने के बाद हमारा आ जाएगा 17 यानी माइनस 17.39। इसको हमने सोल्व कर लिया, 100 को 24 से डिवाइड कर लिया, जो 4.17 समथिंग वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर लेंगे तो आपका 17.39 आ जाएगा। जब इसको इसमें से हमने माइनस किया तो ये आपका अंडर रूट आ गया 68.03। और जब हमने इसका अंडर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है 68.03 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो 8.25। सो 8.25 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। अब देखिए, अगर हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है तो उसके कोफिशिएंट के लिए हमारे पास मीन भी होना ज़रूरी है। सो मीन, तो एक्स बार इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन। ये होता है हमारा इनडायरेक्ट सीरीज में मीन का फॉर्मूला। तो ए हमने कितना लिया था, ए जो हमने लिया था वो लिया था हमने 45। तो ए हमने लिया था 45। सो 45 समीशन एफ डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 100, तो माइनस के 100 अपॉन एन कितना है 24। तो 45 माइनस ये आपका आ जाएगा 4.17। तो मीन इक्वल्स टू 45 में से जब हम इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा वो 40.83। तो मीन हमारे पास आ गया 40.83। तो यानी मीन हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है। निकाल देंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना आया 8.25 और डिवाइड बाय मीन कितना है 40.83। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमारा आंसर आ रहा है आपका, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 0.202। तो हमारा इसको 0.202 हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये हमारा आपका डिस्क्रीट सीरीज़ और ये आपका इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए था कि हम किस तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं। और अब देखिए तीसरा होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कुछ नहीं है, केवल हमें वहाँ से सीरीज़ से एक्स की वैल्यू निकालनी है और बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि हम इस क्वेश्चन को करते हैं। वहाँ पे केवल आपकी जो क्लास इंटरवल होता है, लाइक जैसे मान के चलिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला हमारा ए लेगा, सब कुछ ऐसे हुआ जैसे आपको क्लास इंटरवल दे दिया जाता है और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। तो यहाँ पे आपको 0 से 10 मान के चलिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये क्लास में देगा। और आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई यहाँ पे 3 2 1 3 2 1 5 4। अब आपसे कहा है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। तो क्या करना है आपको, क्लास सबसे पहले एक्स निकालना है क्लास इंटरवल से। वो क्या होता है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए या इनके सेंटर की वैल्यू ले लीजिए, जैसे 5 15 आपका 25 और आपका 35 और आपका 45। एक्स हमारे पास है, एफ हमारे पास है। अब केवल आपको क्या निकालना डी, और डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए के लिए यानी हमें ए चाहिए और हमने इसमें ए ले लिया 25 को। सो आपका 5 माइनस 25 माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 आपका 20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, डी का स्क्वायर। सो डी का स्क्वायर निकाल लेंगे तो डी का स्क्वायर क्या होगा 400, 100, 0, 100 और 400। अब इससे हम निकालेंगे एफ डी एंड एफ डी स्क्वायर।
तो एफ डी के लिए आपकी एफ की मल्टीपल डी के साथ करनी है। तो जब आप एफ डी निकालेंगे और एफ की मल्टीपल डी के साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 60, माइनस का 20, 0 और आपका 50 और आपका 80। तो समीशन एफ डी आपका आ गया यहाँ पे 50, क्योंकि माइनस का 80 है, प्लस का 80 कट हुआ तो बचा प्लस। अब आपका डी एफ डी स्क्वायर यानी एफ की मल्टीपल किसके साथ करेंगे, डी स्क्वायर के साथ। तो 1200, 200, 0, 500 और आपका 400 और इंटू 4 1600। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो समीशन एफ डी स्क्वायर हमारे पास जो आएगा वो आएगा आपका 3500। ठीक है, एन क्या होगा, एन आपका होगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए तो एन आपका आ जाएगा 15। रख दिस फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। सो समीशन एफ डी स्क्वायर हमारे पास कितना है 3500। सो 3500 अपॉन 15 माइनस समीशन एफ डी हमारे पास ना 50, 50 अपॉन 15 का होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर। सो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3500 को जब हम 1500 से डिवाइड करेंगे तो ये आप 3500 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 233.33 माइनस, और जब आप 50 को डिवाइड करेंगे किससे 15 से तो ये आपका आ जाएगा 3.33 का स्क्वायर अंडर रूट। देन अंडर रूट ये आपका 233.33 माइनस, जब 3.33 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11.09, और जब इसको आप 233.33 में माइनस कर लोगे 11.09 को तो ये आपका निकल के आएगा 222.24, और जब आप इसका अंडर रूट ले लेंगे 222.24 का तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाएगा 14.9। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से हम तीनों सीरीज़ के लिए, चाहे वो आपकी ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस तीनों सीरीज के लिए हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। इजी है, कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले उसमें वीडियो में किया था, बस यहाँ पे हमें डी निकालना होता है और डी हमारा क्या होता है x माइनस ए करके। ठीक है, तो आप सभी इसको कर लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, नहीं कुछ समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को बता दूँ। सो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को आगे इसको भेज दीजिए ताकि वो भी वीडियो को देख ले और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।